स्नैक्स किस तरह से बनेंगे, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, वो भी मज़ेदार यम्मी से। तो इसके लिए चाहिए आपको सूजी। सूजी को लेना है आपने, तकरीबन आपने इसके अंदर सूजी शामिल करनी है। बॉल के अंदर आपने पहले उसको लेकर ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है 2 कप भरकर सूजी। 2 कप भर के सूजी के ले लिए, ठीक है। उसको अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको पिसा लिया। पिसी हुई लेंगे तो ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। दानेदार ले भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, दानेदार भी अच्छी लगेगी अगर आप उसकी बाइट लेंगे। सो आपने जो है दोनों तरह से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। दोनों चॉइसेस हैं कि चाहे दानेदार ले लें सूजी या पिसी हुई। इसके अंदर मैंने पिसी हुई जो हरी इलायची का पाउडर है वो 1 टीस्पून भरकर शामिल किया है। साथ में चुटकी नमक इसके अंदर शामिल कर दिया। नमक जाएगा, उसके बाद जाएगा इसके अंदर घी। अच्छा, घी जो इसके अंदर मैंने शामिल किया है वो आपने ले लेना कोई सा भी, जो कि नॉर्मली पराठों के लिए यूज़ करते हैं। 2 टेबलस्पून भरकर घी के शामिल कर दिए। साथ में आपने इसके अंदर सफ़ेद तिल शामिल करने हैं 2 टेबलस्पून भरकर। 2 खाने के जो चम्मच है वो तिल, सफ़ेद वाले जो तेल होते हैं ना, वो सेसमी जो है वो सीड्स, इसके अंदर सेसमी सीड्स ऐड करके उसके बाद इसको पहले आपने हाथों की मदद से अच्छे से पहले गूंद लेना है। कोई दूध, कोई पानी वगैरह नहीं शामिल करना है। सिंपली आपने इसको घी के साथ अच्छे से गूंद लेना है। पहले घी के साथ गूंदेंगे और उसके बाद आपने इसे फॉर्म में आने देना है, यानी आप जो इसको इकट्ठा करें तो एक मुट्ठी सी बने। तो इसका मतलब है कि आपका बहुत परफेक्ट ये मज़ेदार से स्नैक्स बनने वाले हैं। शाम की चाय हो या वैसे भी आप इसे सुबह के नाश्ते के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो मज़ेदार सी ये टिक्कियाँ आप बनाएंगे, लेकिन बहुत इंस्टेंट बन जाने वाली। इसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देना है थोड़ा सा खोपरा पाउडर। अच्छा, खोपरा पाउडर जो है वो तकरीबन मैंने आधा कप के करीब इसके अंदर शामिल किया है। स्पून की बात करूँ तो 3 टेबलस्पून खोपरा पाउडर है। उसके बाद यानी आपने नारियल का पाउडर शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करना है। पानी जो है रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और उसको गूंदना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप चाहें तो उसको दूध की मदद से भी गूंद सकते हैं, लेकिन ये है कि दूध की मिकदार पर बहुत ज़्यादा ऐड करनी पड़ेगी। क्योंकि सूजी ड्राई होगी और ड्राई होने की वजह से आपने इसको जो है वो कड़क, एकदम जो है बिल्कुल कड़क हो जाएगी। आपने थोड़ा सा दूध की मिकदार ज़्यादा लेनी होगी। अगर चाहें तो इसके अंदर मलाई भी यूज़ कर सकते हैं 2 टेबलस्पून। बहुत अच्छे से इसको मैंने गूंद रही हूँ। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करती जा रही थी, एक साथ शामिल नहीं किया है। उसके बाद बहुत अच्छे से इसे गूंद लिया है और देख सकते हैं बहुत अच्छे से बिल्कुल स्मूथ, जिस तरह से आटा गूंदा जाता है उसी तरह से एक स्मूथ सी डो बना लेनी है। और इस तरह से इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इतनी थिकनेस होनी चाहिए, यानी इतना जो है आपने कह सकते हैं कि इतने जो है वो आपने इसको इसके अंदर पानी डाल के इतना जो है वो अपने से इससे बहुत स्मूथ सी, यानी ना तो ज़्यादा पतली ना ही इतनी ज़्यादा जो है वो सख्त डो गूंदनी है। उसके बाद ये देख सकते हैं एकदम नरम सी है। फिर रेस्ट पे रख दिया था थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, चाहें तो इस तरह से राउंड फॉर्म में, इसके 2 तरीके बताती हूँ आपने इसे किस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इंस्टेंट बनाना चाह रहे हैं तो सिंपल आपने जो है वो राउंड बॉल बनाई और उसके बाद इस तरह से फ्लैट कर दी, ठीक है। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा जो मिकदार में आटा लीजिएगा, यानी ये जो बैटर है आपने लेना है। उसके बाद जो है आपने इस तरह से जो है राउंड फॉर्म में, जिस तरह से नॉर्मली जो पेड़ा बनाया जाता है उसी तरह से आपने लेना है और इसके बॉल को फ्लैट कर देना है। और जो है इस तरह से आप इसको भी, आप इस तरह से इसको जो है वो इस डायरेक्टली जो है आगे जो है वो इसे तलने पे आप डालेंगे। लेकिन अगर दूसरा मेथड बताऊं तो और ज़्यादा इंस्टेंट और इजी है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से पेड़ा बनाकर उसको जो है आप जो है वो, अगर आप चाह रहे हैं कि पहले वाले मेथड में थोड़ी सी मोटाई ज़्यादा हो सकती है, तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह से बेल लीजिएगा, ठीक है। पोर्शन में उठाकर थोड़े ज़्यादा मिकदार में जो है आपने बैटर उठाकर उसके बाद उसको बेला। इस तरह से आपने बेल लेना है। बेल लेने के बाद थोड़ा पतला बेलिएगा, बिल्कुल बारीक होना चाहिए, बारीक बारीक बेल लीजिएगा। लंबाई में, गोलाई में अच्छे से जो कोई भी शेप दे सकते हैं, क्योंकि हमें जो है इसकी कटिंग करनी है। सो आपने क्या करना है, इसकी लंबाई में अच्छे से इसे जो है बेल लिया बारीक सा। दोनों जो है मैंने इससे पोर्शंस में जो है इस तरह से डिवाइड कर लिया था और इस तरह से दोनों पोर्शंस को अच्छे से जो है बेल लिया है, ठीक है। और आपके सामने मैं देख सकते हैं बिल्कुल बारीक बारीक वर्क की तरह मैंने इसको बेला है। और इस तरह से इसको बेलने के बाद ये सूजी है तो बहुत ईजिली बेली जा रही है, क्योंकि ड्राई होती है। लेकिन इसके अंदर जो है मैंने आपको बताया घी की मकदार शामिल करेंगे तो बहुत अच्छे से ये बेली जाएगी। अच्छा, आपके सामने बहुत बारीकी से मैं इसको बेल रही हूँ। जितना बारीक बेलेंगे उतनी अच्छी ये वर्की बिल्कुल एकदम कागज़ की तरह बारीक बनेगी। सो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप इसे बेलना स्टार्ट करेंगे तो आपने बिल्कुल बारीक बारीक बेलना है। पहले मेथड में अगर आप, मैंने जो पहले स्टार्टिंग में आपको सिखाया था, सिंपली बॉल बनाकर उसके बाद आप फ्लैट कर लें, जिससे नॉर्मली जो है आप छोटा छोटा उसको जो है फ्लैट कर लीजिएगा तो उससे कहता है थोड़ी मोटी बनेगी। लेकिन अगर इस तरह से बनाएंगे, उसको थोड़ा सा आपने बेल कर फिर इस तरह से रोल कर लेना है। रोल कर लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको नाइफ़ की मदद से
अच्छे से ना कट लगा लेने हैं और इस तरह से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, आपने कट्स लगाने के बाद क्या होगा कि जब इस तरह से आप रोल करेंगे ना उस तरह से लंबाई में, तो क्या होगा इसके अंदर थोड़ी सी आपको राउंड राउंड शेप में जो है वो नज़र आ जाएगी। और वो राउंड शेप जो है जिस तरह से आपको कचौरियों में नज़र आती है, दरमियान में वो जो लच्छे से नज़र आते हैं, वो लच्छादार जो है ये बन जाएंगे मज़ेदार सी ये टिक्कियाँ। सो आपने इसको पहले इस तरह से जो है फ्लैट कर लेना है। फ्लैट कर लेने के बाद फिर उसके बाद आप अगेन जो है इसको करेंगे, बेलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हाथ की मदद से थोड़ा फ्लैट कीजिएगा और थोड़ा सा रेस्ट देने के बाद फिर आपने जी बेलन की मदद से इन सारी जो जितनी भी थी उनको अच्छे से जो है बेलन से आप बेल लीजिएगा इस तरह से बारीक सी। ये देख सकते हैं मज़ेदार सी इस तरह से बारीक आपने बेल लेनी है। सो आपके पास दोनों चॉइसेस हैं, पहला वाला मेथड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जल्दी इंस्टेंट बनाना चाह रहे हैं, और ये वाला करना चाहें तो इस तरह से भी आप जो है वो इसको बेल कर उसके बाद जो है इस तरह से दोबारा जो है इस तरह से मज़ेदार सी सारी की सारी जो है मैंने बना ली थी। उसको थोड़ी देर बनाने के बाद मैंने इसको 5 से 10 मिनट रेस्ट पे रखा। उसके बाद क्या करना है, आपने इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक सी हैं और दरमियान में आपको शेप नज़र आ रही होगी राउंड राउंड सी, तो बहुत अच्छी लगती है देखने में। चलें जी, गरम करना है आपने ऑयल और धीमी आंच पे इस पकाना है, ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो ये जल जाएंगी। सो आपने सारी की सारी इसके अंदर जो है एकदम साथ नहीं डाल देनी है, थोड़े फासले पे डालिएगा ताकि इनको स्पेस मिल सके और अच्छे से ये कुक हो सके। उसके बाद आपने जी दे सकते हैं, एक तरफ से हो गई थी, मैंने इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस तरह से साइडें टर्न कर लेनी है, एक तरफ से कड़क हो जाए दूसरी तरफ से कड़क होने दीजिएगा। तो मज़ेदार सा खूबसूरत सा इसका लाइट गोल्डन कलर आने का वेट करना है। जब तक कि इसका लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता आपने इसे कुक करना है। चलें जी, आपके सामने बिल्कुल मज़ेदार सा इसका खूबसूरत सा कलर बिल्कुल आ चुका था और मैंने इसे हल्की धीमी आंच पे कुक किया है। तो ये बिल्कुल आप डन होने के करीब है। जब अच्छे से डन हो जाए ताकि कच्ची ना रहे, सूजी जो है ये बिल्कुल ड्राई होती है, इस वजह से जो आप कह रहे होंगे इसके अंदर तो चीनी शामिल ही नहीं की। तो जी जब ये डन हो जाएंगी तो निकालते हैं और उसके बाद अगला प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, इस तरह से निकाल लेना है और निकालने के बाद अभी आपने क्या किया, मैंने इससे पहले जो है सबसे पहले मैंने 1 कप पानी लिया एक बर्तन के अंदर और 1 कप ही चीनी ली। जितनी चीनी उतना पानी, दोनों की मिकदार जो है आपने सेम रखनी है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से घोलना है, चीनी और पानी को अच्छे से घोलना स्टार्ट करेंगे और हल्की आंच पे इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। चाशनी और शीरा बनाने जा रही हूँ, इसलिए आपने इसके अंदर शामिल करने हैं थोड़े से ज़ाफ़रान के स्ट्रैंड्स। अच्छा, ज़ाफ़रान जो है 4 से 5 स्ट्रैंड्स इसके अंदर शामिल करके और 1 से 2 चुटकी आपने इसके अंदर हरी इलायची का जो पाउडर है वो इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से आपने घोलना स्टार्ट करना है। अच्छा, दरमियानी आंच पे पकाएंगे ताकि एक तार का जो शीरा आपका बने, एक तार का शीरा बनाइए, क्योंकि आपने जो है वो जब बनाई थी वो आपने सूजी की टिक्कियाँ तो उसके अंदर चीनी शामिल नहीं की है। तो क्योंकि आपने जो गरम गरम शीरा रेडी करना है, देख सकते हैं शीरा बन रहा है। अब इसको थोड़ा सा और पकने दूंगी ताकि थोड़ा गाढ़ा हो जाए। जो अच्छा सा गाढ़ा हो जाएगा, चीनी और पानी की जो क्वांटिटी है वो सेम ही रखेगा। जिस प्याली में आप पानी ले रहे हैं उतनी ही आप चीनी लीजिएगा। ये बिल्कुल रेडी होने के करीब था और एक तार का बन चुका था। मैं आपको दिखा देती हूँ, जब चिपचिपाहट आपको दोनों अंगूठों के दरमियान फील होने लगे तो इसका मतलब ये डन हो चुका है। गरम गरम जो है वो शीरे के अंदर आपने जो है गरम गरम जो है वहाँ से निकालनी है सूजी की मज़ेदार सी वो टिक्कियाँ और इसके अंदर शामिल कर देनी है। शामिल कर लेने के बाद आपने इसको ज़्यादा देर तक इस शीरे के अंदर भिगो कर नहीं रखना है। ज़्यादा देर डिप करके रखेंगे तो क्या होगा कि ये बिल्कुल सौगी हो जाएंगी और एकदम जो है वो आपको गीली गीली फील होंगी। सो आपने सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट देना है। जैसे ही 1 से 2 मिनट गुजरे मैंने इसको जल्दी से निकाला ताकि ये नरम न पड़ जाए, एकदम जो है वो सौगी ना हो जाए। सो आपने निकालना है, स्ट्रेनर में इसको थोड़ा स्ट्रेन करना है। उसके बाद आप इसे किसी भी प्लेटर में रख लीजिएगा। तो मज़ेदार सी ये जो है वो स्नैक्स रेडी हैं, नाश्ते के लिए भी, शाम की चाय के लिए भी। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसको जो है वो मज़ेदार से इन स्नैक्स को और उसके साथ आपने ऊपर से गार्निशिंग करनी है थोड़ी सी पिस्ते के साथ और थोड़े से जो है नारियल के बुरादे के साथ। ये इनकी मोटाई दे सकते हैं, क्रिस्पी क्रंची सी ये जो सूजी की जो है मज़ेदार इंस्टेंट से ये आपके पैनकेक्स रेडी हैं। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा लोगों को शेयर किया करें। वॉच मी लेटर पर वीडियो को लगा लीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो वीडियोज़ आती जाएँ मज़ेदार आप खाने ट्राई करते जाएँ। टेक केयर।